अस्सलामुअलैकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मेरे साथ आज मेरी गेस्ट मौजूद हैं, मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, परी नबीला के नाम से, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इनका शोबिस से ताल्लुक़, और ख़ास तौर से इन्होंने जो आगाज़ अपना शोबिस की इंडस्ट्री में किया वो आगाज़ जो है वो पीटीवी के ड्रामों से किया। उसके बाद जो है तसलसल के साथ कुछ ड्रामे करती रहीं, मगर कुछ ऐसी मुश्किलात आई ज़िंदगी में, हर्डल्स आई, जिसके तहत जो है ना एक ड्रामे का जो सिलसिला है वो मुनक़ता हो गया। हम इनसे आज जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी के ज़िंदगी में स्ट्रगल करना कितना मुश्किल काम होता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना स्ट्रगल करके इंतहाई मुश्किल होता है। तो हम गुफ्तगू करेंगे मैडम नबीला से। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे लायक समझा कि इंटरव्यू लें, सच्चाई आवाम तक पहुँचाएँ। जी हमारा मकसद ही यही है कि हक़ाइक़ जो है, स्टोरी जो है हर आर्टिस्ट की या हर इंसान की एक बैक हैंड पर स्टोरी होती है, तो वो हम चाहते हैं कि उजागर करें। तो हम तो बहुत जो है अल्लाह तरक्की दे, खुश हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो आगाज़ था शोबिस के हवाले से, उसके हवाले से कुछ बताएं हमें। फिर उसमें जो हर्डल्स आई, जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके क्या क्या एक सिनेरियो में क्या था, कुछ बताएंगे व्यूअर्स को? असल में मैंने ना अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के होते हुए समझे मैं नहीं महसूस कर सकी जो एक पेरेंट्स का होना चाहिए कारकर्दगी। बाबा मेरी पहली शादी उनकी हुई थी तो हमेशा से बाहर रहे। अब जब मैं माँ के साथ रहती थी तो मैंने एक क़ैद बामुशक्क़त काटी है, यानी कि मैंने मार, गंदी गालियाँ, बद्दुआएँ, मेरी रो रो कर आँखें कमज़ोर हो गईं। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ मकड़ी के जाले, पेशाब की बदबू और भूख थी। मोशन, उल्टियाँ, बुखार मुझे लगी रहती थी। मैं चाहती थी मर जाऊँ मैं ज़िंदा ना रहूँ। फिर जो है वो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे अलग बनाया, जिसकी वजह से कई लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे नेचर से मोहब्बत है, मुझे बच्चों से प्यार है, जानवरों से प्यार है, हर रिश्ते से और इंसाफ पसंद हूँ। सबसे पहली बात यह है। तो फिर मैं जो मीडिया के जो हुनर है वो मेरे अंदर था। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आया ना एक ज़माने में, तो मुझे इश्क हो गया अदाकार नबील से। मैं उनके ड्रामा धुआं, दलदल ये सब देखती रही थी। फिर जो है मैं आगे आई, बड़ी मुश्किल है, मैं जीने का मेरा मन कर रहा। अब मैं जीना चाहती हूँ। एक अपनायत, एक रूह का सरापे का रिश्ता जो है ना मेरा उनसे जुड़ गया। तो मैं आगे बढ़ी हिम्मत के साथ। मैंने पढ़ाई की, मैंने सलीक़ामंदी सीखा, मीडिया में आई, हुनरमंदी दिखाई, मैंने चैनल में काम किया। पीटीवी से मैंने स्टार्ट किया 2007 में। दश्ते आशना ड्रामा, सहर और समंदर अली रिजवी साहब का, और पानी की दीवार मंजूर मक्सी मरहूम, उन्होंने मुझे चांस दिया। लाने वाले जो है मुझे अयूब खावर थे, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान इंडस्ट्री का, शोबिस का। अयूब खावर के एक 80 और 90 और की दहाई में जो एक बहुत बड़ा नाम होता था उनका। क्या कहती हैं आप? हम तो उनसे मुलाकात की भी है, काम किया है साथ, तो कैसा पाया था उनका? मैंने उनको बहुत अच्छा पाया। इवन मेरे पास पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे, मुझे ढंग ही नहीं था किसी चीज़ का ज़िंदगी जीने का, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको माँ हर चीज़ सिखाती है। जब मुझे मिला ही नहीं तो फिर कहाँ से होगा। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाया, मेरी मदद की, बुरे वक्त में मेरी मदद की। और जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जैसे आलिया भाभी बहुत अच्छी, अली रिजवी साहब की वाइफ, तो उन्होंने भी मेरे को मदद की। जी नबीला, मैंने कहा ना आपको इश्क की दास्तान। कौन सा ऐसा एक्टर है पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, कौन है जिसको आप पसंद करती हैं और बहुत ज़्यादा आशिक हो गए? और माशाल्लाह से हर जगह जो है वो कह के रखा हुआ है कि यही मेरे शौहर हैं। देखें उनके नाम के लॉकेट भी हैं, और इस लॉकेट पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेथ आई एम विथ नबील, और ये भी माशाल्लाह से है। तो ये है कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इश्क लाता है, और इंसान को जो है ना उसके इश्क को कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने निकाह के लिए प्रपोज़ किया था 2012 में माशाल्लाह से उनको। तो उन्होंने जाहिर सी बात है जब मुझे नफ़रत और बेरुखी दिखाई तो मैं वापस से ज़ख्मी हो गई। मेरा अब आप सोचें कि जब इंसान किसी से ताल्लुक़ बनाता है, मियाँ बीवी का जब रिश्ता बनता है, तो आप कैसे बनाएंगे? बन ही नहीं सकता आपका किसी और से, जब आप दिमागी तौर पे, रूही तौर पे आप कन्वर्ट उनकी तरफ होंगे। कोई भी आपको शख्स रखना पसंद करेगा ही नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ, बस मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम वो अपने ड्रामे में चांस दें, मुझसे बात किया करें, ताकि जो दुनिया में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं ना, जो गम हो है इस दुनिया में, वो ख़त्म हो सके। अपने इश्क की कदर करें। उनको कोई भी डायरेक्टर अगर सुन रहा है ना, तो मैं ये कहूँगी कि उनको समझाए
और 034129022698 मेरा नंबर है। कोई मेरी किसी तरह से मदद करना चाहता है उनके मामले में तो रब्ता कर सकता है। पाक लव एक्टर नबीला के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, वो देख सकता है। यानी आप कह रही हैं नबील जो पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रामों में शुमार धुआं ड्रामा, और उसके बाद लातादाद ड्रामे आए, और आजकल जो है बुलबुल के नाम से एक कॉमेडी ड्रामा जो है एक चैनल पर नशर किया जाता है, और उसमें जो कैरेक्टर हैं नबील, वो उनका ओरिजिनल नाम भी नबील है और कैरेक्टर में भी नबील हैं वो, तो उनसे जो है वो इश्क में मुब्तला हैं ये, और पैगाम दे रही हैं कि अगर नबील ये प्रोग्राम देखें या नबील से कंसर्न कोई बंदा उनका कोई ये प्रोग्राम देखे तो इनसे रब्ता करे। कम से कम ये चाहती हैं कि ये जो इश्क करती हैं उससे जिस लेवल का नबील साहब से है वो उनको पजीराई तो दें, कम से कम इनसे बातचीत करें, ड्रामों में भी चांस दे दें, अपने साथ अटैच कर लें। जोड़े तो है आसमान पे बनते हैं, यकीनन ऐसा ही है, ज़मीन पे नहीं बनते, मगर ये इनका ये कहना है, इनकी एक चाहत है। किसी के भी ड्रामे में चांस दिला दे, वो कोई मसला नहीं है, कोई भी मजबूरी है निकाह नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। कि सवालात का सिलसिला जारी है। आप ये बताएं कि इतना अरसा हो गया है, आपने गालिबन बताया 2012 के वक्त जो है साल में जो है आपने प्रपोज़ किया था नबील को, तो आज जो है 2024 यानी 12 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद आप ये मीडिया पे ऑन एयर कर रही हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि मैं अपनी वालदा की ना खिदमत कर रही थी, उनकी खिदमत को कोई तैयारी नहीं था। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि बुराई का अंजाम ना एक दिन ख़राब होता है। मेरी वालदा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं उनके पास लौट के दोबारा गई, मैंने पता लगाया कि वो मुझे छोड़ के जब चली गई थी कहाँ रह रही हैं, तो बहुत बुरी हालत में थी, वो माजूर हो चुकी थी, और मतलब उनके जिस्म पे ना सिर्फ चमड़ी थी, तो बेहोश हो रही थी, वो बार बार गिर रही थी। मैंने उनकी खिदमत की 2-3 साल तक। फिर जब ये सब उनकी डेथ हो गई, 3 जनवरी 2023 उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ये सब कुछ बता इसलिए रही हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का वक्त बहुत अब कम रह गया है, तो मुझे अब ये चीज़ बता देना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी वालदा की खिदमत की वजह से ना ये बात को पीछे करके रखा हुआ था, और काम भी कर रही थी, मैं अपने काम में भी मसरूफ़ थी। बस मैं पैगाम देना चाहूँगी, आखिरी पैगाम, कि मैं जो हूँ ना बहुत डिसहार्टेड हूँ, बहुत परेशान हूँ, और मुझे जो है नबी साहब अगर कांटेक्ट कर लेते हैं, किसी भी तरह कर लेते हैं, तो मैं लगता है कि मैं दुनिया में रहूँगी, अदरवाइज़ शायद मैं दुनिया में ना रहूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, और अपने जो लोगों की कदर करें, इश्क की कदर करें, अपने लोगों को परेशानियों से बाहर निकालें, जहाँ रहें मेरे स्टार लाइकर्स हैं उनके लिए मेरी दुआ है, खुश रहें अपनी बेगमों के साथ और अपनी वाइफ के साथ, और जो भी उनके हस्बैंड हैं उनके साथ सब लोग खुश रहें, और अपने इश्क की प्लीज़ कदर करें, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो चाहे वो एक आम इंसान। दैट्स इट। आपने बिल्कुल सही कहा कि इश्क का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का और लड़की का ही इश्क, एक इश्क होता है काम से, एक इश्क होता है अपने जॉब से, एक इश्क होता है अपने प्रोफेशन से, ठीक है, माँ बाप से, तो फिर और वालिदैन जो है अपने इश्क करते हैं अपनी औलाद से, तो कुछ बाप होते हैं वो अपने इश्क करते हैं अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा, कुछ जो वालदा होती हैं वो करती हैं, ज़्यादातर कहा जाता है ना हमारे माशरे में कि जो है वो हाँ सहेलियाँ, तो वो एक आपस में दोस्तों में इश्क बिना तक जो एक दास्तान लंबी होती है। तो आप वो चाह रही हैं, आपका पैगाम ये ऐसा लेक्चर देना कि लोगों को या आम आवामुन्नास को पैगाम देना चाह रही हैं कि इश्क की जो दास्तान है वो एक लंबी होती है, मगर इश्क करने वाले की कदर करें आप। जो आपके साथ इश्क है तो बुरे वक्त में जो आपका आंसू पोंछे वो आपका सच्चा आशिक है। पैसे को देख के तो दुनिया आती है, मगर सच्ची मोहब्बत को देख के शायद दुनिया दूर हो जाती है। ऐसा ही है। जो है मेरे माशाल्लाह से जायदाद में नाम करने की कोशिश की थी, कि कहा था कि लड़की की अपनी मर्ज़ी से, बेसिकली हम लोग शिया फैमिली से हैं, पूरी जो है वो शिया है मेरी पीछे फैमिली। सिर्फ मैं अहले सुन्नत बनी हूँ कुछ चीज़ों को देखते हुए कि इस्लाम में जो सच्चाई है ना, मैं सच्चाई देखती हूँ कि अल्लाह क्या कह रहा है, चाहे वो अल्लाह ताला हज़रत ईसा के ज़रिए पैगाम दे रहा हो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगाम दे रहा हो, मैं कहती हूँ उस पर आप चलो। लेकिन आप देखें, यकीन करें कि कोई मज़हब जो है ना वो अल्लाह ताला के सही पैगाम पे नहीं चल रही, बहुत कम चल रही है। तो इसलिए मैं अहले सुन्नत बनी। तो ये मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं खुश हूँ बहुत। देखें व्यूवर्स, बड़ी सोच होती है मशहूर होने के लिए, लोग पता नहीं टिकटॉक पर अजीब अजीब जो है ना वो वीडियोस बना रहे होते हैं, अजीब अजीब कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं सिर्फ मशहूर होने के लिए।
यहाँ पे एक सच्ची लड़की मेरे साथ मौजूद है जो सच्ची आशिक है नबील की, जो पाकिस्तानी एक्टर है, शोबिज़ से जिसका ताल्लुक़ है। और उसका कहना यही है कि इश्क करने वालों की कदर करो, लोगों से मोहब्बत करो, खुशियाँ बाँटो। इसके साथ यही है, कहा जाए कि पैगाम को जो है मैं ख़ास तौर से मुखातिब करूँगा अपने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से नबील को, कि अगर नबील का कोई कंसर्न पर्सन ये प्रोग्राम देख रहा हो तो इनसे जो है वो रब्ता करें। इन्होंने इस वीडियो में अपना नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं बड़े, वो इसी तरह जो है जूनियरों को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, उनको पजीराई देंगे, उनके साथ मोहब्बत करेंगे, खुलूस करेंगे। और बाकी जो है शोबिज़ एक्टर्स, ड्रामों के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो देख रहे हैं अगर कोई, तो वो भी जो है इनको हायर कर सकते हैं, इनको किसी ड्रामे में जो है ड्रामे के लिए जो है इनको हायर कर सकते हैं और ड्रामा करेक्टर इनको दें, और इनका जो रोज़गार है वो बहाल हो सके। और हर इंसान की एक पेट की आग होती है, जो हर आदमी इस वक्त महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से पेट की आग बुझा रहा है। तो पेट की आग के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि इनको जो है रोज़गार दिया जाए, जिसमें इनको बेशुमार इनके पास टैलेंट है। सबसे बड़ी बात, बाबा खुश हो जाएंगे। बाबा मेरी तरफ से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बच्चों की शादी हो गई है। मेरे माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं। अब मेरी पहली अम्मी जो हैं उनके साथ वो रहते हैं, तो वो चाहते हैं मेरी बेटी को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो अपना काम भी करे, और वो जिससे इश्क करती है वो उससे रब्ता, थोड़ा बहुत तो रब्ता करे, वरना बेकार है, उसका दुनिया में आना ही बेकार है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हम इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि हमारे तवस्सुस से जो है ना ये बात फैले। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।